हमारे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रिक्ट जो हैं, तो ये सारे हैं। इसके साथ हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से प्रिंसिपल साहब हैं, प्रोफेसर साहिबान दो जो हैं, और हमारे मीडिया फ्रेटर्निटी से लोग आए हैं। ये सारे जो है आज हम रोड से इधर नहीं, रोड से करने लो सर लो। दीपक खड़ा हो गया बीच में, अभी दीपक हटेगा नहीं। मुदस्सिर सर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर वसीम सर और हमारे सरपंच नूरुद्दीन, छात्रों भी ओम प्रकाश सर, चिंगाम भी, रोशन लाल जी और फारूक अहमद जी जो हमारे कुछ खास मेहमान हैं। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से करवाया और हम एक अजीम गुनाह से महफूज हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो कि बच्चियों का कत्ल करने से गुरेज नहीं करते। चुनांचे जदीद तालीम याफ्ता दौर में बच्चियों का कत्ल, फैमिली प्लानिंग, जहेज और तलाक जैसे रिवाज को अकीदा बना लिया गया है। लेकिन इस लानत पर गौर खोज करने की ज़रूरत है। सामने इस मुआशरे में औरत का तालीम याफ्ता होना एक लाजिम जुज़ बनकर सामने आ रहा है। आज इस मुल्क को कायम हुए लगभग 3/3 सदी गुजर चुकी है, लेकिन अफसोस 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 लेकिन अफसोस है कि हमने जिंदगी के इस शोबे में हाजिर हुआ तरक्की ना हासिल की। अगर हम औरतों को तालीम से महरूम रखेंगे तो इसका मतलब है कि हम नस्लों को शुआर और इल्म हासिल करने के लिए मुश्किलात में घेर रहे हैं। तालीम को मर्द और औरत का जेवर कहा गया है। मर्द और औरत गाड़ी के 2 पहियों की मानिंद हैं, जिसमें दोनों का अहम किरदार है। अगर इसमें से एक भी काम छोड़ेगा तो सारी गाड़ी जो है अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए मैं कहती हूँ जीडीसी चेयरपर्सन, छात्रों, जीडीसी प्रिंसिपल, छात्रों और सभी डिग्नेटरीज और जितने भी यहाँ पे यूथ प्रेजेंट है आज और जितने भी लोग हैं, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार, वेलकम और आदाब करता हूँ। तो मैं एएलसी किश्तवाड़ एडिशनल चार्ज, मेरे पास
असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट का भी है। तो ये जो प्रोग्राम आज का है प्रोग्राम, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि ये मिशन यूथ के रिलेटेड ही ये प्रोग्राम किया जा रहा है पूरे यूटी में। इसमें हमने मिशन यूथ का मेन पर्पज़ ये है कि हमने यूथ तक पहुंचना है। गवर्नमेंट का ये मेन मुद्दा है कि यूथ तक पहुंचना है, तो आउटरीच प्रोग्राम इसीलिए करवा रही है गवर्नमेंट। अब यूथ तक क्या चीज़ें पहुंचानी है हमने, यूथ तक पहुंचानी है हमने गवर्नमेंट स्कीम। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, उनके पास जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है यूथ के लिए, तो वो हमने यूथ तक पहुंचानी है। इसीलिए मिशन यूथ का प्रोग्राम हम सेट करते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम किए जा रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम मोस्टली किए जा रहे हैं, जिसमें हर एक डिपार्टमेंट ऐसे कैंप्स में आ रहे हैं जो अपनी अपनी स्कीमों के बारे में यूथ तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, एज एन एग्जांपल हम दे सकते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां पर मुख्तलिफ मजहब के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इन महलों में मिलती है। अगर हम बात करें हमारी डिग्री कॉलेज छात्रों की, वो भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ पर क्या होता है कि मुख्तलिफ मजहब के लोग हैं, बच्चे हैं वहाँ पे, जैसे कि मुसलमान है, हिंदू है, तो टीचर क्या करते हैं, टीचर हर एक के साथ बराबर इक्वली हर एक के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, बगैर किसी मिलत के कि आप इस मजहब से हो या हम इस मजहब से हैं। यूनिटी में इंडियन आर्मी का भी इंडियन आर्मी और पुलिस दोनों का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। इंडियन आर्मी और पुलिस में भी मुख्तलिफ मजहब के जवान होते हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। वो अपने गाँव, अपने घर बार की बगैर टेंशन किए अपने देश की रक्षा करते हैं। वो किसी से ये नहीं पूछते कि आप इस मजहब से और हम इस मजहब से हैं, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन किए बगैर अपने देश की रक्षा करते हैं, हर एक की मदद करते हैं इन द वर्ल्ड। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यानी बेटी को आप पढ़ाओ भी और बेटी को आप बचाओ भी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारी सोसाइटी के लिए। पहले बच्चों को बहुत ही डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, लड़कों को बोला जाता था कि आप करो, आपको जो करना है आप कर सकते हो। लेकिन हम आज ये कहकर बहुत खुश है कि गवर्नमेंट ने बहुत स्कीम्स निकाली। हम कह सकते हैं कि लाडली बेटी स्कीम के तहत जो है गवर्नमेंट ने लड़कियों को 6 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, और अब लड़कियां जो है अपने सपने खुद पूरे कर सकती है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। हमारे देश में बहुत सारी लड़कियां, जैसे हम कह सकते हैं पीवी सिंधु है, मिताली राज है, जस्टिस एम फातिमा है, किरण बेदी है, उन्होंने क्या किया, अपने देश का नाम जो है बहुत रोशन किया है। और मैं चाहती हूँ कि हर एक पेरेंट्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि अपनी लड़कियों को क्या करे, वो अपनी लड़कियों को सपोर्ट करे ताकि वो आगे जाए, अपने देश का नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। वो ये ना कहे कि ये लड़की है कुछ नहीं कर सकती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और खासकर हम, क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है तो फर्स्टली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बच्चों को क्यों बुलाया जाता है, वो इसलिए बुलाया जाता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डिफरेंट अलग अलग गाँव से जो है बच्चे आते हैं, और जब ये बातें वो यहाँ पे सुनेंगे तब वो कहाँ जाएंगे, अपने अपने गांव में जाएंगे और अपने गांव के लोगों को अवेयर करेंगे कि आज हमने ये सीखा। क्योंकि जो चीज हम प्रैक्टिकली करते हैं वो हम क्या करते हैं हमेशा हमें याद रहती है ना। किताबों में तो हमें मिलेगा कि लड़कियों को बचाओ, लेकिन ओनली 2 मिनट्स हम उसको याद रखेंगे। जो चीज हम प्रैक्टिकली करते हैं वो बात करें एंटी ड्रग्स की, ठीक हमारे लिए हमारे समाज में ये मैसेज। नमस्कार। और सबसे पहले मैं आप सबको, पर्टिकुलरली यूथ, आप सबको मुबारक है कि आज एक यूथ इंटरेक्शन यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की गई। इसके लिए आप सब भी मुबारक के हकदार हैं। और पर्टिकुलरली हमारा जो वीडियो जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है, तो आप सब इसके मुबारक के हकदार हैं। बहुत से मौजू जो हैं आज हमारे जो खासकर बच्चियां हैं उन्होंने इम्पॉर्टेंट मौजू पे जो है बात की, जिसमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लाडली बेटी, फिर एक और जो इम्पॉर्टेंट मौजू है जिसमें हमारा जो यूथ है वो कहीं ना कहीं वो हम जो देख रहे हैं कि यूथ जो है वो उसकी तरफ जा रहा है नशे की ओर, तो उस पर भी काफ़ी जो बातचीत हुई
मुझे इस पर कुछ खास कहना नहीं है, क्योंकि जो मैसेज जो है, जो यूथ ने जो मैसेज अभी इस फोरम से सभी के समक्ष रखा, हमें चाहिए है कि हमें जो सोशल ईवल्स, पर्टिकुलरली ये सोशल ईवल्स की बात आती है, तो ये सोशल ईवल्स हैं, जो सोशल ईवल हैं इनको हमें अपनी सोसाइटी से दूर करना है। और जो भी अच्छे समझो, मैं तो एक बात करूँगा कि धर्म जो है, धर्म हमें क्या सिखाता है, धर्म हमें क्या सिखाता है। इंसान कहते हैं कि इंसान जो है, मैन इज़ एसेंशियली बैड, तो धर्म जो है वो हमें बताता है कि व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड, हमें किस रास्ता जो है सही रास्ता, तो सही रास्ता जो है धर्म सिखाता है। धर्म में चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, सभी धर्म अच्छाई बताते हैं कि व्हाट इज़ बैड एंड व्हाट इज़ ईवल, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ ईवल। तो ये दो चीज़ें जो हैं कोई भी धर्म जो है वो बताता है। तो मुझे इस पर ज़्यादा बात नहीं करनी है। दूसरा, आज क्योंकि हम यूथ के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आज का कि वाई मिशन यूथ, ये आज हम क्यों इकट्ठे हुए हैं, वाई। बहुत सारी स्कीमें जो हैं गवर्नमेंट चला रही है, सोशल सिक्योरिटी स्कीमें हैं, बच्चों को अलग अलग फील्ड में, जैसे हमारे आर्मी के ऑफिसर ने भी बताया कि वो कुछ जो आगे भर्तियां होनी हैं उनकी ट्रेनिंग्स जो हैं वो फ्री में करा रहे हैं। इसी तरह से जो दूसरे और कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसके लिए भी गवर्नमेंट जो है वो फ्री एजुकेशन जो है, फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर रही है। यूथ को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है खेलों की ओर, पंचायत, इंटर पंचायत, इंटर ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल कंपटीशंस ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो बहुत सारी दूसरी और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि आपको पता है सरकारी नौकरियां तो इतनी हैं नहीं, तो सभी यूथ्स को एम्प्लॉयमेंट मिले उसके लिए स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि हमने हर पंचायत वाइज 20 यूथ्स की एक लिस्ट जो है थ्रू PRIs वो हमारे पास आई थी, तो वो भी हमने गवर्नमेंट को भेजी है। तो स्किल डेवलपमेंट, और उसके बाद उन जो स्किल्ड लोग होंगे वो जो जिस स्कीम में उनका क्वालिफिकेशन या अदर क्राइटेरियाज फिट बैठते हैं वो उन स्कीमों का भी फ़ायदा लें। तो ये सारा चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट तो अवेयर कर रही है। मैं पिछले दिनों देख रहा था कि कहीं अवेयरनेस कैंप हो रहा है, तो अब अवेयरनेस कैंप है तो उसी में है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, उनको कैसे हम डिफरेंट गेम्स में उनको पार्टिसिपेट करवाएं। और जो एम्प्लॉयमेंट स्कीमें हैं, जैसे AD एम्प्लॉयमेंट ने भी बताया कि वो तेजस्विनी स्कीम है, मुमकिन स्कीम है, और इस तरह से PMGSY जो है उनकी स्कीमें हैं। गर्मियों में वो जो है जब बारिश आएगी तो सारा इकट्ठा होता है और हमारी जितनी वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ को गंदा कर देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी PRI से, यूथ क्लब से और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस तरह का माहौल क्रिएट करें, क्योंकि सरकार तो कहती है कुछ दिन भी मुकर्रर हैं, कुछ वीक भी मुकर्रर हैं, लेकिन उससे जो रिज़ल्ट आने चाहिए वैसे रिज़ल्ट आ नहीं रहे हैं। वो रिज़ल्ट तब आएंगे जब आप लोगों की पार्टिसिपेशन होगी। क्यों ना हम आज एक चीज़ का अहद करें कि हम अपने गाँव को स्वच्छ करना है। तो स्वच्छता जो है
मैं समझता हूँ कि हमारा एक मूल इस प्रोग्राम के हवाले से सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे इस प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट हैं वर्दी एडीडीसी किश्तवाड़ उनका, उनके साथ गेस्ट ऑफ ऑनर्स डीडीसी काउंसलर, छात्रों, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज छात्रों के प्रिंसिपल प्रोफेसर आशिक साहब, हमारे इंडियन आर्मी से मेजर बाटिया साहब, जीडीसी छात्रों से और प्रोफेसर मुदस्सिर साहब, दूसरे मुदस्सिर साहब, हमारे J&K पुलिस से जावेद साहब, हमारे PRI मेंबर जो सरपंच साहिबान हैं हमेशा हमारे साथ साथ रहते हैं हर जगह, हर काम में, हर प्रोग्राम में, ये जितने भी यहाँ मौजूद हैं। और इनके साथ एक और हमारे साथी हैं, काफ़ी एक्टिव हैं यहाँ, सोशल एक्टिविस्ट कहूँगा मैं इनको, रोशन लाल जी, जो हमेशा पेश रहते हैं हमारे हर प्रोग्राम में, इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आज के इस प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि ये प्रोग्राम यूथ क्लब वॉलंटियर्स के लिए था, तो सारे आइटम्स जितनी भी पार्टिसिपेशन थी वो आपकी तरफ से आई, किसी ने स्पीच बोली और डिफरेंट टॉपिक्स पे ये में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, पैम्पलेट्स भी हैं वो भी। तो ये आप देख रहे होंगे इन बैनर्स पे सारा जो जितना भी स्कीम्स के बारे में है जो लिखा हुआ है ये आपके लिए है। इस मंच से जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे आए और यहाँ पे बोला भी, उनका खुसूसन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बेहतरीन स्पीचेस आपने डिलीवर की, किसी ने सिंगिंग की, ज़बरदस्त सिंगिंग हुई, बहुत मज़ा आया, आपने इस प्रोग्राम को कलरफुल बनाया। खुसूसन मेरी तरफ से आपको शुक्रिया, सलाम। आपकी वजह से हमारे इस प्रोग्राम की रौनक थी और प्रोग्राम भी जो कि आपके लिए था। इनको मैंने सिर्फ एक छोटा सा मैसेज किया था रिगार्ड्स देके कि आप इस प्रोग्राम में आएंगे। इमरान साहब सामने बैठे हैं, मंजूर साहब हैं, फिरदौस साहब हैं, फरीद साहब हैं, रंगील जी हैं, हमारे DIO ऑफिस से मनोज जी हैं, शायद मैं किसी को भूल गया हूँ वो, और भी जितने भी मीडिया फ्रेटर्निटी से जिन्होंने इस प्रोग्राम को कवर किया। और मीडिया का चूँकि एक अहम रोल रहता है जब ये हमारे साथ होते हैं, तो प्रोलिफरेशन होती है प्रोग्राम्स की, एक्टिविटीज़ की, अवेयरनेस की, तो ये एक अहम हिस्सा होते हैं हमारे प्रोग्राम का। इनका भी खसूसी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। उसके बाद आप देख सकते हो, आपने देखा इस प्रोग्राम में आपके सामने कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स आए, हमने रखा आफ्टर वाई मिशन यूथ, ये सब कुछ बताया गया आपको कि क्यों इतनी जो हमारे यूपी की गवर्नमेंट है वो यूथ पे, जो 18 से 35 साल के नौजवान हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, इन पे खुसूसन पिछले कुछ सालों से और खास करके आज के टाइम में इतना ज्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है। तो ये आपको सोचना है, समझना है कि आपकी इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है, गवर्नमेंट आपको इतना ज्यादा एम्पावर क्यों करना चाहती है। तो अगर गवर्नमेंट आपको इतना ज्यादा एम्पावर करना चाहती है तो आपने पुरजोर तरीके से, एनर्जी से, एंथुसियाज्म से जो है गवर्नमेंट का पूरा साथ देना है और अपने आप को एम्पावर करना है। आप एम्पावर होंगे, आपका गांव एम्पावर होगा, आपकी सोसाइटी एम्पावर होगी, आपकी सोसाइटी एम्पावर होगी तो आपका देश जो है तरक्की करेगा, देश एम्पावर होगा और वो आप जो है आप उस एम्पावरमेंट की बेस बनोगे। आप देखो 18 से 35 साल के नौजवान में एक जोश होता है, वलवला होता है, एक शार्पनेस होती है, इसीलिए आपके पास जो है आपको एक जो है हिट किया जा रहा है आपके थ्रू, जो है इन सारी चीजों के स्कीम्स के बारे में आपने अवेयर करना है, अपने आप को, अपने साथियों को, अपने गांवों को, अपने लोगों को अवेयर करना है। ये जो सारी स्कीम्स हमने आसपास में आपको डिस्प्ले में लगाई है, इन स्कीमों को आपने अपने गांव तक पहुंचाना है, उनको बताना है कि इस स्कीम का क्या फायदा है। जो कि बहुत सारे यूथ यहाँ पे तो इतना ही है, 200-250 लोग ही तो नहीं है, बहुत सारे यूथ हमारे हैं जो नहीं जुड़े हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ो, उनको अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी उनको डालो, एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तरफ उनको लाओ, उनको बताओ आपका मकसद क्या है, आपका मिशन क्या होना चाहिए। आपने मिशन यूथ के साथ जुड़ना है। मिशन यूथ में जितनी भी चीजें हैं, स्पोर्ट्स देखो, हेल्थ देखो, एम्प्लॉयमेंट देखो, लाइवलीहुड जनरेशन देखो, आप देख रहे हो पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से कितना कुछ जो है ऑनरेबल LG J&K यूपी के ज़ेरे क़यादत में आपके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, उसका भरपूर फायदा उठाओ, अपने हर जगह तक जो है इन प्रोग्रामों की अवेयरनेस कराओ।
गवर्नर एलजी सर मनोज सिन्हा का सीईओ जो हमारे सीईओ हैं हमारे यूथ मिशन के शाहिद चौधरी जी और हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तस्लीम वानी जी का थैंकफुल करना चाहूँगा जिन्होंने ये एक इवेंट यहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें क्या है कि जो यूथ ब्लॉक के जो वॉलंटियर्स हैं मतलब जो यूथ जनरेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिली हुई है और उनमें जो आपस में बातचीत हुई है, हमने 1-to-1 इंटरेक्शन भी किया और एक प्रोग्राम भी किया जिसके लिए हम जो एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत शुक्रगुजार है और स्पेशली हम अपने जो है वीडियो छात्रों का जो हमारे तस्लीम वानी जी है उनका बहुत शुक्रगुजार करते हैं। उन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई और हमारे लिए एक प्रोग्राम इस तरह का अरेंज किया। सर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने जो यूथ मिशन के तहत हमारे फॉरफ्लंग एरिया छात्रों में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जो स्पेशली यूथ के लिए है कि उन्हें ये अवेयर किया कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम लॉन्च हुई है स्पेशली यूथ के लिए, उन्हें उन चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए क्योंकि यूथ में जब मॉडिफिकेशन आएगी तभी समाज भी बदलेगा। तो हम वीडियो सर का शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे उन्होंने आज जो है ये ऑर्गेनाइज़ किया प्रोग्राम। इससे जो है स्पेशली जो अंडर 18 के यहाँ पे बच्चे हैं उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है बहुत सारी स्कीमें हैं जिसे उनको फ़ायदा उठाना चाहिए और सोसाइटी में मॉडिफिकेशन लानी चाहिए। प्रोग्राम था ये यूथ क्लब छात्रों वीडियो साहब ने ऑर्गेनाइज कराया था। इसका मेन मकसद ये था कि यूथ को जो है इंगेज करना है ताकि यूथ जगह जगह जाके लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर कर सकें, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, वेलनेस एंड क्लीननेस हो, ऐसी स्कीम जो लोगों को पता नहीं है उन तक स्कीमों को पहुंचाना ये एक मिशन था। मिशन यूथ के तहत ये प्रोग्राम हो रहा था ताकि यहाँ से यूथ जो है निकल के घर घर जाके ये लोगों तक इन स्कीम्स के बारे में बताए। यूथ को चेंज होना ज़रूरी है और इस प्रोग्राम का मकसद भी यही था कि यूथ को अवेयर किया जाए गवर्नमेंट स्कीम्स का ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकें। यूथ क्लब्स हैं और जो बच्चे हैं वो आए थे और ये प्रोग्राम जो है ये मिशन यूथ की तरफ से और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन में ये प्रोग्राम किया गया। काफ़ी जो गैदरिंग थी और लोगों के साथ बातचीत की, एक सेपरेट इंटरेक्शन भी की यूथ के साथ। तो जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स हैं और जो सोशल इवेंट्स हैं उस पर बात हुई। बहुत अच्छा रहा और इसके माध्यम से मैं ये कहूँगा कि हमें आज क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे गांव जो हैं वहाँ पर कई जगह पर बहुत गंदगी है, तो उसको हमें एक मिशन मोड में जो है उसको सफाई करने की ज़रूरत है। तो जो आज हमने वहाँ पर एक लक्ष्य भी रखा कि हम अपने गाँव को स्वच्छ करें। तो मेरा गांव मेरा स्वच्छ गांव का हमने एक दैवी किया। सर इस तरह के से जो प्रोग्राम कराए जा रहे हैं तो आगे किन किन जगहों पे और होने जा रहे हैं? ये तो हम समझो हर एक ब्लॉक में और कोशिश करेंगे हम पंचायत लेवल पर भी करेंगे। इसके अलावा हमने एक और स्कीम जो है कल हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक और इनिशिएटिव है तो उसको भी हमने लॉन्च किया है जिसमें जितने भी हमारे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स हैं, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, सीप हस्बेंड्री है, तो हम कोलैबोरेटिव वे में जो है स्कीमें जितनी भी हैं उन डिपार्टमेंट की वो लोगों तक पहुंचाएंगे। तो उसमें हमारा जो मकसद है बेसिकली कि वो हम सभी ब्लॉक्स सभी पंचायत में सैचुरेट करेंगे। शुक्रिया। क्वेश्चन करो भी है क्या क्वेश्चन